हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। अभी तक जो हम वीडियो लेक्चर कर रहे थे वो एनसीईआरटी का क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके अंदर हम कैपेसिटर वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा, मतलब में डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता है, ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने बात किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वेशन आया था सी इक्विवेलेंट का, वो था आपका C बाई एन, मतलब में आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती थी, मिनिमम। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, मिनिमम। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का जो इक्वेशन था वो था आपका NC, और वो आपका आएगा C मैक्सिमम। अभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, रेशियो आता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा जाए तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, C मिनिमम डिवाइडेड बाय C मैक्स इक्वल्स टू, ओके, C मिनिमम की वैल्यू क्या है, C बाई एन, और C मैक्स की वैल्यू है NC। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो C कैंसल आउट, तो आएगा आपका आंसर 1/n²। ओके, सिमिलर आपको C मैक्स बाई C मिनिमम पूछा गया हो तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, तो कि C मैक्स की वैल्यू है NC और C मैक्स की वैल्यू है NC और C मिनिमम की वैल्यू है C बाई n, तो आपका आंसर आएगा, ये C तो कैंसिल आउट, ओके, n²। तो ये रेशियो आपको MCQ के अंदर पूछ सकते हैं कि C मिनिमम मैक्सिमम या तो C मैक्सिमम बाई मिनिमम, ये रेशियो आपको एग्जाम में MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लास्ट टॉपिक में हमारे डिस्कशन रह गया था, इसलिए फिर से यहाँ पे मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। ओके, अभी हमारा जो टारगेट है कि हम कैपेसिटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो कैपेसिटर का यूज़ हम चार्ज को स्टोर करने के लिए, और चार्ज कौन सा, तो कि चार्ज एनर्जी लेके आ रहा है, उसका स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, तो एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटर का जो वर्क है वो क्या है, तो कि एनर्जी को स्टोर करने का। तो वही जो इसका मेन फंक्शन है, मेन वर्क है, उसका ही आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक है अपना वो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, मतलब चार्ज का जो मेन वर्क है वो क्या है, तो कि एनर्जी को स्टोर करना, किसके फॉर्म में, तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। तो वही आज हम पढ़ेंगे। मतलब स्टार्टिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जाएगा, कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसका इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंट इक्वेशन, उसका हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हमारे पास मान लो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये अपने पास पैरेलल प्लेट, ओके, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको चार्ज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी सप्लाई लगा रहा हूँ। ओके, अब ये बैटरी का, इसके अंदर एक की भी लगा रहा हूँ, ये अपनी जो की है उसको बोलते हैं टैप की। ओके, हमने एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस C जितना है, बैटरी लिया। ओके, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये टैप की है, और ये अपनी बैटरी, या तो इलेक्ट्रिकल सेल भी बोल सकते हैं, जिसका पोटेंशियल V जितना है। ओके, इनिशियल स्टेज की बात करो, जब हमने की ओपन रखी है तो उस केस में अपना कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। हमें क्या करना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करना है। ओके, तो बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैं क्या करूँगा, दो डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ओके, ये फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम मैं ड्रॉ करा जिसके अंदर पूरा आपको दिखाऊंगे। इनिशियल कंडीशन है, फिर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए, तो सोर्स के फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं। ओके, कैपेसिटर को क्या करना है, हमें चार्ज करना है, मतलब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी हमें स्टोर करनी है। तो कहाँ से एनर्जी स्टोर करनी है, तो कि बैटरी से। ये बैटरी अपना प्लस टर्मिनल है माइनस, और ये जो की था वो हमने क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और इसका कैपेसिटेंस C जितना है, इसका पोटेंशियल V जितना। अभी यहाँ पे होगा क्या, तो देखो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये प्लेट कनेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ओके, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके स्टूडेंट, अभी देखो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ और ये नेगेटिवली चार्ज कैसे हुआ वो हम समझते हैं।
तो देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। ओके, इनिशियल में चार्ज क्या था, 0 था। ओके, हमें क्या करना है, तो कि 0 से कोई मिड की कंडीशन मतलब क्यू डेज तक चार्ज लेके जाना है। ओके, पहले 0 था, वहाँ से हमें क्या करना है, क्यू डेज तक चार्ज इसके ऊपर रखना है। मतलब फाइनल तो हमें क्यू के ऊपर ही जाना है, फाइनल उसके ऊपर चार्ज कितना ले जाना है, क्यू ले जाना है। लेकिन ये हम कोई बीच वाली सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे हम क्यू डेज जितना दोनों के ऊपर चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं या तो डिपॉजिट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, तो देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मैं -e से डिनोट करूँगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके वो किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाएंगे। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है मोशन का वो कहाँ से होगा, तो कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या तो बोल सकते हैं पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और पॉजिटिव चार्ज का जो होगा वो क्या होगा, तो क्या -2+। ओके, यहाँ पे देखो कि इसके ऊपर पहले तो क्या था, ये न्यूट्रल प्लेट था। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दोनों प्लेट न्यूट्रल थे। ओके, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, तो 2 पैरेलल प्लेट को अरेंज करो कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, ये मैंने अरेंज किया फाइनाइट डिस्टेंस डी के पास। अभी मुझे क्या करना है, इस पैरेलल प्लेट के बीच में एनर्जी को स्टोर करना है, इस प्लेट के ऊपर एनर्जी स्टोर करना है, मतलब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। तो कैसे करें, तो देखो कि मैंने एनर्जी इसमें स्टोर करने के लिए क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया है। ओके, बैटरी अपना सब सोर्स है जिससे हम क्या करेंगे, अपने पास जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज स्टोर करवाएंगे। अभी क्या हो रहा है, तो कि पॉजिटिव टर्मिनल के वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, तो ये प्लेट के ऊपर। ओके, मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, बाद में क्या होगा कि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो ये अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा। ओके, ये माइनस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। मतलब दोनों जगह पे उसको क्या करना पड़ेगा, फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ओके, अट्रैक्शन फोर्स और यहाँ पे रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाने के लिए अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ रहा है। ओके, सिमिलर आप पॉजिटिव चार्ज को देखो तो यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन लगाएगा, मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। ओके, और यहाँ पे आएगा तब उसको क्या करना पड़ेगा, तो कि पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों केस में क्या दिख रहा है, तो कि इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स वर्क करना पड़ रहा है, और अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स जो वर्क कराते हैं वही किस में स्टोर होता है, तो कि एनर्जी में स्टोर होता है। और वो कौन सी एनर्जी, तो कि 100% वो एनर्जी किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में होगी। मतलब जब भी हम अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराते वो किस में स्टोर होगा, तो कि पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जा रहे हैं वैसे पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, अभी यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है, तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, तो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट है। तो मतलब में इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, उल्टा बोले तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, तो कि नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंडेंट है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर वो चार्ज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, सिमिलर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आने के लिए अगेंस्ट द फील्ड क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और अगेंस्ट द फील्ड जो वर्क कराते हैं वो प्लेट के ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो वही एनर्जी का हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एग्जाम में आपको दोनों डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ओनली वन डायग्राम ड्रॉ करो। स्टार्टिंग वाला डायग्राम में आप टेप की को कनेक्ट करके दिखा सकते हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज कर दिया प्लेट। ओके, इसको नेगेटिवली। ओके, और कितना चार्ज ले जाना, तो 0 से आपको Q तक ले जाना है। ओके, यहाँ पे 0 से -Q तक, यह है +Q तक, तो मतलब इतना चार्ज उनके ऊपर ले जाना फाइनल आपको।
ओके, इनिशियल चार्ज 0 मतलब न्यूट्रल थे, वहाँ से आपको कितना चार्ज इसके ऊपर रखना है, डिपॉजिट करना है, तो ये प्लस और माइनस क्यू जितना, एक के ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू। ओके, तो मतलब हमें करना क्या है अल्टीमेटली, तो कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से कहाँ ले जाना है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव वाली प्लेट पे ले जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा। सिमिलर नेगेटिव चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ले जाना है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर ले जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे dq जितना स्मॉल चार्ज ओके पॉजिटिव है उसको नेगेटिव प्लेट से कहाँ पे ले जाना है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर ले जाना है, तो मुझे अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराना पड़ेगा। वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, तो क्या वर्क डन निकालना किसके ऊपर का, तो dq के ऊपर का। ओके, dq के ऊपर जो हम वर्क करा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम यहाँ से dq से मतलब dq चार्ज को यहाँ पे ले जा रहे हैं, तब चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वो मिड कंडीशन हम देखें तो ये दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो क्या v डैश होगा। ओके, v नहीं होगा, हम बीच वाली कंडीशन ले रहे हैं, मिडिल कंडीशन ले रहे हैं। ओके, कि v हो जाएगा तो चार्जिंग की प्रोसेस रुक जाए, हम चार्जिंग की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल अभी v नहीं हुआ है, v डैश है, मतलब बीच वाली कंडीशन है। जब चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज दोनों प्लेट पे क्यू डैश रहेगा। ओके, वो वाली कंडीशन पे दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, v डैश होगा। लेकिन जब पोटेंशियल v हो जाएगा तब दोनों प्लेट के ऊपर का चार्ज भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, प्लस और माइनस क्यू, और तब चार्जिंग की प्रोसेस रुक जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे चार्जिंग की प्रोसेस पढ़ना है, तो हम कोई बीच वाली कंडीशन ले रहे हैं जब पोटेंशियल v डैश था और दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज कितना था, प्लस और माइनस क्यू डैश जितना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल v डैश इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे तो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू बाई सी। तो इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं V डैश इक्वल्स टू क्यू डैश बाई सी। अभी C डैश नहीं आएगा, ओके, ओनली क्यू डैश और V डैश ही रहेगा, C डैश क्यों नहीं, तो कि कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, पहले चार्ज हो ना या ना हो, मतलब पहले चार्ज इसके ऊपर 0 था तभी भी इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा, C ही रहेगा, और चार्ज स्टोर करेंगे तभी भी कैपेसिटेंस C ही रहेगा। वो हमने एक बार अरेंजमेंट कर दिया, दो प्लेट को रख दिया, फिर उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, मतलब वो कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने C लिखा है। अभी यहाँ पे हम ये अपना क्या आया, तो कि ये पोटेंशियल है किसके बीच में, दो पैरेलल प्लेट के बीच में। अभी हमें वर्क डन कराना है dq चार्ज के ऊपर, कि dq चार्ज को नेगेटिव चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर ले जाना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करते हैं चलो। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है w बाई क्यू, तो w इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v क्यू। ओके, ये फॉर्मूला था अपने पास। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि छोटा चार्ज है अपने पास dq जितना चार्ज, और यहाँ पे कैपिटल क्यू के टर्म में लिखते हैं, टेक्स्ट बुक के जो टर्म है उसके साथ मैच हो, इसलिए हम यहाँ पे क्यू ले रहे हैं। स्मॉल क्यू लिखो तभी कुछ इश्यू नहीं है। अभी मैं यहाँ पे डी क्यू ले रहा, छोटा चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, वी इतना पोटेंशियल दे के यहाँ पे ले जा रहा हूँ। वो वर्क डन मेरा क्या आएगा, तो क्या वी डैश डी क्यू, और ये छोटा चार्ज के ऊपर वर्क करा रहे तो वो क्या आएगा, डी डब्ल्यू, छोटा वर्क डन। ओके, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, तो कि यहाँ से यहाँ पे चार्ज लेके जा रहे हैं, उस चार्ज का अबे टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, तो कि हमें पता है कि W इक्वल्स टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू करेंगे तब। ओके, तो इंटीग्रल करने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कि W इक्वल्स टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई अपने पास, V डैश डी क्यू। अभी कितना चार्ज ले जाना था, 0 से Q जितना चार्ज हम ले जा रहे हैं। ओके, इनिशियल में प्लेट के ऊपर का चार्ज 0 था, वहाँ से हमें कितना चार्ज ले जाना है, तो कि Q जितना ले जाना है। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन बनेगा, ओके, W इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे और V डैश की वैल्यू पुट कर दे, तो 0 से Q तक का इंटीग्रेशन, और V डैश की वैल्यू क्या थी, Q डैश बाई C इंटू डी क्यू। अभी इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि C अपना कांस्टेंट है, ओके, Q अपना वेरी हो रहा है, धीरे धीरे वो चार्ज बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं हम, तो W इक्वल्स टू 1/C 0 से Q तक का इंटीग्रेशन Q डैश इंटू डी क्यू, ये इक्वेशन है। ओके, अभी इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो W इक्वल्स टू 1/C। ओके, तो यहाँ पे देखो Q डैश है, उसकी एक पावर है,
और इंटीग्रेशन का रूल है कि उसमें एक पावर में ऐड करते वही पावर क्या करते हैं डिनोमीटर में लिखते हैं। और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट है q। अभी सिंप्लीफिकेशन करें तो w इक्वल्स टू 1/c, ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और q डैश की पावर कितनी है 2 और डिनोमीटर में 2, 0 से q की लिमिट, ओके, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, 2 को बाहर कॉमन निकाले तो 1/c 2c, यहाँ पे क्या आएगा q² -0, क्योंकि अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई, तो q² -0 आएगा। तो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला हुआ W इक्वल्स टू q²/2c, ये आपका वर्क डन आया। और ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, ओके। ये dq पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो वो रिपल्सन करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में और यहाँ पे रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में इसको वर्क कराना पड़ेगा। तो वो जब भी हम कोई अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे वो वर्क ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। आपको इतना ज़्यादा डायग्राम में शो करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैं शो किया। नॉर्मल आप 2 पैरेलल प्लेट दिखा दो, बीच में डिस्टेंस दिखा दो, इसका पोटेंशियल दिखा दो, दोनों के ऊपर का चार्ज दिखा दो, ओके। इससे ज़्यादा आपको लेबल इन करने की कोई नीड नहीं है। यही जो अपना वर्क था वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में U इक्वल्स टू q²/2c लिख सकते हैं, ओके। अभी इसके डिफरेंट फॉर्म है। देखो हमें पता है कि c इक्वल्स टू होता है q/v, तो q इक्वल्स टू लिख सकते हैं cv, ये वैल्यू पुट कर दे q की जगह पे, तो u इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं c²v²/2c, ये c कैंसल आउट, तो u इक्वल्स टू हाफ cv² आएगा। तो ये इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ओके। एनर्जी का आप जब भी निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, आप न्यूमेरिकल्स करोगे, उसमें ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़फुल होगा, ये वाला, फिर सेकंड ये, और एक थर्ड इक्वेशन भी है। हमें पता है, देखो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ u इक्वल्स टू हाफ c इंटू वी, v² मतलब v इंटू वी, सी वी इक्वल्स टू क्या दिख रहा है q, तो u इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ हाफ qv, तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन आया, ओके। तो ये तीनों इक्वेशन आपके एनर्जी के, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन एनर्जी के। तो कौन सा यूज़ करना है, तो न्यूमेरिकल में जब आपको जो भी क्वांटिटी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना है। आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला ये लेना है, जब कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल दिया है तो एनर्जी का फॉर्मूला ये पुट करना है, जब चार्ज एंड पोटेंशियल दिया है तो एनर्जी का थर्ड इक्वेशन यूज़ करना है। ऐसे हम डिफरेंट इक्वेशन यूज़ करके एनर्जी निकाल सकते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टर्म समझते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया अच्छे से। अभी क्वेश्चन ये होता है कि एनर्जी को हमने बोला था कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसका इक्वेशन भी हमने प्रूव कर लिया, और वो एनर्जी कन्फाइंड रीजन के अंदर हो तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर है, या तो कोई पैरेलल प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर है, मतलब कन्फाइंड रीजन के अंदर एनर्जी हो तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि एनर्जी को रिलेटेड कर रहे थे पानी भरी बकेट से, ओके। अपने पास वाटर से भरा हुआ एक बकेट है, तो इस बकेट के अंदर मतलब मैं ये कैपेसिटर के मतलब कैपेसिटर को हम ये एग्जांपल से समझा रहे थे कि वो क्या है, तो क्या एनर्जी की बाल्टीज़ है, कैपेसिटर क्या है तो एनर्जी की बाल्टीज़ है, ओके। मतलब कन्फाइंड रीजन के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वही अपना क्या होगा, कैपेसिटर होगा। अभी लेकिन जो कन्फाइंड रीजन में ना हो, मतलब ये पानी जब बकेट में हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सरफेस पे ऑफ, ओके, ऐसे नीचे गिरा हुआ तो उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वो कन्फाइंड रीजन में जब एनर्जी स्टोर होगा तभी उसका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। लेकिन ऐसे सरफेस पे वाटर होगा तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो ये वाटर के केस में हमने एग्जांपल देखा। अभी एनर्जी कितने एरिया में स्टोर है, कितने पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, तो कि एनर्जी कितने वॉल्यूम में स्टोर है उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हम बात करेंगे, ये एनर्जी डेंसिटी है किसका, तो क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी है। अभी पैरेलल प्लेट हमें पता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का वो हम लेते हैं स्मॉल डी। ये डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, तो क्या स्मॉल डी जितना, ओके। एरिया कितना है प्लेट का तो हम कंसिडर करते हैं ए जितना है,
ओके, अभी हमें इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो आपको एनर्जी डेंसिटी मिलेगा। मैथमेटिकली इसको लिखना चाहे तो एनर्जी डेंसिटी को रो ई से डिनोट किया जाता है, और एनर्जी अपनी थी पोटेंशियल एनर्जी पी, और वॉल्यूम था अपना, इसका वॉल्यूम निकाले तो कितना होगा? वॉल्यूम आएगा आपका एरिया इंटू डिस्टेंस डी, एरिया इंटू लेंथ आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो ए डी आपका क्या आएगा? वॉल्यूम। अभी एनर्जी हमें मिली थी, 3 इक्वेशन थे हमारे पास, उसमें हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो क्या रो ई इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, यू की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय ए डी। ओके, अभी इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और थोड़ा इरेज कर ले। एनर्जी डेंसिटी इम्पोर्टेंट टर्म है एमसीक्यू और 2 मार्क्स की थियरी के लिए। ओके स्टूडेंट, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया रो ई, एनर्जी डेंसिटी को मैं रो ई से डिनोट कर रहा हूँ, वो आया आपके पास सी वी स्क्वायर बाई 2AD। अभी C इक्वल्स टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें C की जगह पे, तो कि रो ई इक्वल्स टू बनेगा आपका एप्सिलॉन नॉट A इंटू वी स्क्वायर, डिनोमीटर में 2AD। ओके, और इंटू इसका D आएगा, मतलब D स्क्वायर हो जाएगा, ये D और ये D, 2D है मतलब D स्क्वायर, ये A कैंसल आउट, तो रो ई इक्वल्स टू क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये वी स्क्वायर वाले टर्म को साथ में रखते हैं, वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अभी एक रिलेशन था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में, वो हमने निकाला था, क्या था? तो क्या V इक्वल्स टू या तो E इक्वल्स टू V बाई डी, तो V इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यही रिलेशन था, V इक्वल्स टू ई डी था, उसके ऊपर से E इक्वल्स टू V बाई डी कर सकते हैं। मतलब में V और D का जो रेशियो है वो आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा। तो इस इक्वेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं रो E इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? E स्क्वायर। तो जो एनर्जी स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो किसके फॉर्म में? तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। अभी एग्जाम में कभी कभी आपको एनर्जी डेंसिटी का MLT पूछा गया हो या तो यूनिट पूछा हो तो लिख सकते हो। ओके, यूनिट क्या आएगा? एनर्जी डेंसिटी का SI यूनिट ये होगा रो ई इक्वल्स टू, क्या है अपने पास फॉर्मूला? U बाई वी है ना, ये वोल्टेज नहीं वॉल्यूम है, तो जूल पर मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट। अभी जूल मतलब एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी के यूनिट को हम लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब। ओके, तो आएगा आपका आंसर kg अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो m1 L-1 और T-2। तो ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MLT फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हमने डिराइव किया कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, उसको ही हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, ये 2 मार्क्स के अंदर आपको पूछ सकते हैं। ओके, और ये 3 मार्क्स के अंदर और 2 मार्क्स के अंदर एनर्जी, ओके, कैपेसिटर की एनर्जी जो है स्टोर एनर्जी, वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अच्छे से समझना है आपको। ओके, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में या तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।